हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सबसे पहले तो आप लोगों को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, ऐसा हम कामना करते हैं। आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर होने वाला है मैथ का 28 नंबर होने वाला। 27 तक हम लोग कर चुके हैं। रोज़ सुबह 9 बजे से यह प्रैक्टिस सेट आपको मिलता है। तो चलिए हम आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है 8 अंक की संख्या इतना लिखा हुआ है, यह 88 से विभाज्य है। 88 से हर दिन इस तरह का सवाल लेकर आ रहा है, क्योंकि यह अब बार बार पूछा जाता है ऐसा सवाल, इसलिए लेकर आ रहे हैं। तो कर लेते हैं। 1 7 9 0 अब देखिए, 88 से भागा खाए, इसका मतलब अगर 88 से कोई कटता है तो इसका मतलब क्या होता है कि 8 गुना 11। ऐसे कर सकते हैं कि 8 से कटे और कितना से कटे, 11 से कटे। इतना बात समझ में आया? ठीक। अच्छा, 8 से और 11 से कटे तो सबसे पहले हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो 8 का नियम क्या है? 8 का नियम क्या है कि पीछे का 3 संख्या कटना चाहिए। पीछे का 3 संख्या। अगर आप डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़े हैं, विभाज्यता का नियम, तो हमारे चैनल पर जाइए, मैथ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आपको यह मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर पीछे कितना है? पीछे 3 संख्या भागा होना चाहिए। 8 का नियम है कि पीछे की 3 संख्या, 3 अंक, 3 अंक पीछे का। तो करिए 9 1। इसको अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से 11 बार में 88। कितना बच जाएगा? 3। यहाँ कितना बिठाना चाहिए? तो यहाँ और 2 रहता। अगर 2 रहता, 2 रहता तो कितना हो जाता? 8 चौके 32 हो जाता कि नहीं हो जाता? तो यहाँ कितना बिठा देना चाहिए था? 2। आ रहा समझ में? तो y के जगह में y का वैल्यू कितना लेना चाहिए था हमको? 2। ठीक है, एक ठो पता चल गया। अब क्या पता चल गया आगे? अब 11 वाला डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। अब लगा देते हैं 11 वाला। 11 वाला का तो नियम पता ही है कि इसका जोड़ 1 7 9 x 0 9 1 और y के जगह में कितना लिख देंगे? 2। इसका डिविजिबिलिटी रूल पता ही है। 11 का कैसे लगाएंगे? अल्टरनेट वाले को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे। चलिए जोड़िए पहला वाला। 1 9 10 10 10 और 1 11 हो गया। कितना हो गया? 11। दूसरा वाला जोड़िए। 7 9 16 16 2 18। तो यहाँ पे x का जगह में कितना बचे? 7 9 16 2 18। तो x का जगह में कितना रख देंगे? 4। कितना रख देंगे? 4। या तो नियम क्या है, पूरा 0 आ जाना चाहिए, है ना, या 11 आना चाहिए घटा करके। अल्टरनेट वाला को, दोनों को घटा, जो अल्टरनेट है एक एक छोड़ करके उनको घटा करके 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। तो यहाँ देखिए 18 में कितना जोड़ देंगे? x जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? x। तो 18 में x जोड़ देंगे तो 11 से घटेगा और 11 से भागा होना चाहिए। तो x का जगह कितना रख सकते हैं? तो x का जगह हम लोग रख सकते हैं 4। तो 18 4 कितना हो जाएगा? 22। अब 22 में 11 घटेगा तभी वो 11 से कटेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि x का जगह 4 हो गया। तो हमसे पूछा है 5x - 8y। तो 5x 5, x का जगह कितना रख देंगे? 4 5 के 20 हो गया। घटाओ 8 y के जगह में कितना हो गया? 2। 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। तो 20 में 16 घटेगा, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इस तरह से ही आपको लगाना है। हम पूरा डिटेल इसका बता दिए इसलिए टाइम लगा, नहीं तो आप अगर सीख गए होंगे डिविजिबिलिटी रूल तो आप इजीली इसको लगा सकते हैं। अगला देखिए, कह रहा है किसी 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक। सबसे पहले समझिए दहाई अंक, इकाई अंक। कोई 2 संख्या, ये जो 63 लिखा हुआ है, ये वाला है इकाई और ये वाला है दहाई। ठीक है, इतना बात समझ में आया? क्वेश्चन में कह रहा है दहाई अंक इकाई से 7 अधिक होना चाहिए। ठीक है,
यदि हम संख्या 63 उसमें से घटा दें, यदि हम संख्या में 63 घटाएं तो जो भी नया संख्या आएगा अंकों का अदला बदली कर बना। एकदम सिंपल सा है, सिंपल सा, कुछ नहीं है, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, दिमाग बहुत कम लगाना है। क्या करना है, दोनों का अंत क्या है, इकाई दहाई जो अंक है इकाई अंक से, तो दोनों का अंतर देख लीजिए ना। एक में एक दहाई अंक पे 8 घटेगा, इससे नहीं घटेगा, ये नहीं होगा। 6 2 घटेगा, कितना आ जाएगा 4, ये भी नहीं होगा। ये कितना आ रहा था -7, ये भी नहीं होगा। 2 घटाओ 6, ये कितना आ रहा है -4, ये भी नहीं होगा। एक ही तो ऑप्शन बचा, 8 में 1 घटेगा, कितना 7, तो एक ही को तो ऑप्शन बच रहा है, दिख रहा है। अगर 81 है, दोनों का दहाई अंक इकाई अंक से 7 है, दोनों को अगर बदल देंगे तो 18 हो जाता है। कितना हो जाता है 18, 18 और 63 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 81 हो जाए, तभी तो बदल रहा है। संख्या में से 63 घटा देंगे तो स्थान क्या हो जाता है, बदल जाता है, यानी कितना हो जाता है 18 हो जाता है। सिंपल सा तो बात था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है सबसे छोटी संख्या जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 6 9 15 का लौसा लीजिए। जब भी छोटी से छोटी संख्या कहे तो इन लोगों का क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम तो आपको पता ही है, कितना आ जाएगा इसका 30 तो नहीं आएगा क्योंकि 9 से नहीं कटेगा, 30 तो नहीं होगा। तो 6 9 15 का लौसा कितना हो जाएगा आपका 90, कितना हो जाएगा 90। इसमें क्या जोड़ा जाए कि परफेक्ट होल स्क्वायर बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या जोड़ा जाए, ऑप्शन से उठा कर रख दीजिए, 10 जोड़ दीजिए। 90 में 10 जोड़ दिएगा, कितना हो जाएगा 100। यह किसका स्क्वायर होता है, 10 का। हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह से एकदम इजीली तरीका से हम बना सकते हैं इसको। ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, इसमें एक कंसेप्ट यही सिर्फ सिखाना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। x + 1/x = 2 लिखा हुआ है। अगर हम x = 1 और 1/x इसका बराबर भी 1 लेंगे तभी तो 2 हो पाएगा, हाँ या ना, तभी ना 2 होगा। तो 1 + 1 कितना होना चाहिए, 2, यहाँ पे बोला था। तो x का पावर कितना भी रख दे, 99 हज़ार लाख करोड़, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। x का पावर 99 है, प्लस 1/x का पावर 99 है, घटाओ 2 है। तो इसका मान कितना जाएगा, 1 का 99 पावर करिएगा तो 1 ही आएगा, फिर इसका भी वही करिएगा तो 1 ही आएगा, और घटाओ 2, तो 1 और 1 2, 2 में 2 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 0। हो गया ना। तो इसमें आप इसलिए तरीका से इसको सोच सकते हैं ऐसा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। अगला इस टाइप का क्वेश्चन हम बार बार लेके आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। पैंतालीस विद्यार्थियों के औसत अंक 66 है, ठीक है। बहुत इसमें आप लेंदी प्रोसेस में चले जाते हैं, सबको गुना फिर जोड़ घटाओ क्या क्या, वैसे नहीं करना है। कह रहा है 45 का औसत अंक 66, ठीक है। यदि दो विद्यार्थियों के अंक 82 और 46 के स्थान पर गलती हो गया, यहाँ पे 28 और 64 लिख दिया, 82 को कितना लिख दिया है 28, कम लिख दिया है, कितना कम लिख दिया है 54 यानी 54, 46 को लिख दिया 64, कितना ज़्यादा लिख दिया है 18 ज़्यादा लिख दिया, ये कम लिखा है कम, और ये क्या लिख दिया है ज़्यादा। तो घटाते हैं, कितना होगा 36 8 44 10 54, 36 अभी भी कम रहा है, 36 अभी भी क्या हो रहा है कम रहा है। आ रहा समझ में इतना दूर। अब अभी भी संख्या में कितना का कमी है, -36 का कमी है, ठीक है। आगे का कहानी देखिए, तो -36 का कमी है, कितना लड़का है टोटल उससे भाग दे दीजिए, कितना लड़का है 45 लड़का, ठीक है। तो इसको इजीली हम सॉल्व कर लेंगे, 9 चौके 36, 9 पचे 45, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा -8.8, ठीक। आ गया समझ में। अब तो शुद्ध औसत क्या, अच्छा भैया अभी भी कम लिखा हुआ है एवरेज में, क्या लिखा हुआ है एवरेज में कम, और एवरेज था कितना
एवरेज था कितना हमारा, तो एवरेज था 66 यानी 66। तो काहे कम लिखा भैया, गलती कर दिया था वहाँ, तो इसमें ज़्यादा बढ़ना चाहिए था, कितना 0.8 मात्र इसमें बढ़ना चाहिए था। तो 66 पॉइंट कितना हो जाता 8, यही हो जाता हमारा शुद्ध औसत। क्या हो जाता, शुद्ध औसत। आ गया कि नहीं आ गया समझ में, एकदम सिंपल तरीका से कर लिया ना हम लोग। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको बार बार कराए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। जब भी कहेगा ना के मान के लिए कोई हल नहीं है, तो एक सिंपल सा बात याद रखें यहाँ पर, ए का पावर 1 बटा ए का पावर 2 बराबर B1 बटा B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C2। क्या है, हम पूरा कहानी बताते, देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा बात याद रखिए। जब भी कहेगा के किस मान के लिए कोई हल नहीं है, तो देखिए यहाँ पे A1 क्या है आपका 2x बटा A2 कितना है आपका 6x, ठीक है, इक्वल टू B1 का मान कितना है KY माइनस KY बटा B2 का मान कितना है 12y। आ गया समझ में, कौन ए है कौन बी है, ये A ये B ये C, सारा A1 वाला A1 A2 B2 C2, ठीक है। तो बस हम पहला 2 समीकरण को लेकर के इक्वल कर देंगे, A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2, इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहीं से करना है, काट लीजिए, x कट जाएगा, 2 तिया कितना हो गया 6, और 3 से काट देंगे, 3 चौके कितना हो गया 12, और y क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो अब माइनस माइनस भी तो कट ही गया, तो k का वैल्यू की सिर्फ और सिर्फ कितना आ गया, k का वैल्यू 4 आ गया, खत्म। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आ गया समझ में। अगला इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको कराए हैं। हाँ, कह रहा है कि त्रिभुज है, इसकी भुजाएं 11 60 61 है, तो आपको पता ही चल रहा होगा ये क्या है। ग्यारह 60 61, तो ये ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं बन रहा, हाँ या ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 11, कहीं भी लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 11 60 को आसपास कहीं भी लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 11, यहाँ लिख दीजिए 60, तो इसका ट्रिपलेट बनेगा। तो कर्ण कितना हो जाएगा 61, ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधा, ठीक है। ABC नाम दे देते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है त्रिभुज की परिवृत्त बताइए। तो हम सिंपल सा एक बात बताए थे ना, परिवृत्त, इसका परिवृत्त खींचना है। अरे भैया परिवृत्त खींचना है इसका, तो ये रहा परिवृत्त इसका, और इसका परिवृत्त क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा परिवृत्त। अगर यहाँ से अगर केंद्र मानिएगा तभी तो गोल खींच पाइएगा यहाँ से। तो कर्ण जो होता है, कर्ण, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यही तो इसका त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिज्या, यानी कि अर्धव्यास r। तो सिंपल सा फार्मूला याद रहेगा कि समकोण त्रिभुज में जब भी परिवृत्त खींचने को कहेगा, परिवृत्त खींचने बोलेगा, तो कर्ण बटा 2 कर देंगे। सिंपल सा बात है, याद रखना है बस, खत्म। कर्ण बटा 2, कर्ण कितना 61, 61 बटा 2 कितना हो जाएगा 30.5, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक लंब वृत्ताकार शंकु के आधार का परिमाप 88 है। एक शंकु है, देखिए एक शंकु है, कह रहा है कि लंब वृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप, आधार क्या होता है शंकु का आधार तो वृत्ताकार है, तो आधार का परिमाप जो है वो किसके बराबर है 2πr, किसके बराबर है 2πr, है कि नहीं है। इतना तो जानते हैं ना, किसके बराबर है 2πr। 2πr का वैल्यू कितना 28, अगर 2πr का वैल्यू 28 है तो r का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 14, कैसे आ जाएगा देख लीजिए। 2 इंटू पाई का मान कितना 22/7 इंटू कितना हो गया r बराबर 88, काट लेंगे यहाँ से, 22 दूना 44 दूनी 88, r का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया r बराबर 14 आ गया। चलिए ये चीज़ हो गया। हाइट दिया हुआ है कितना है 48, तो यहाँ से हम l निकाल लेते हैं, हमको आगे काम आने वाला l। तो ट्रिपलेट यहाँ से लगा सकते हैं, 14 14 है 48।
अगर छोटा बना लेंगे इसको तो 2 × 7 = 14, 2 × 24 = 48, तो 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट होता है, तो 2 से गुना किया तो इस तरह से 50 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? जिसको नहीं आ रहा उसको लिए अलग बता देते हैं। देखिए कितना था, 14, 48, तो मैंने कहा 50 आया। कैसे आया? 2 × 7 कर दीजिए, 2 × 24 कर दीजिए, 2 × 25 कर दीजिए, हो जाएगा। कैसे? देखिए हम बोले कि 7, 24 और 25 का मतलब ट्रिपलेट बन रहा है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 24 का स्क्वायर कितना बनेगा? 576। दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 625। और यही किसके बराबर होता है? 25 के स्क्वायर के। ठीक है, तो उसमें सब में 2 2 है तो कोई प्रॉब्लम होने वाला भी नहीं है, इसलिए हम अपना मन से ऐसे निकाल लिए। आगे समझ में? अब देखिए क्वेश्चन, तो यहाँ से एल भी निकाल लिए। अब कहता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फार्मूला रहेगा पता तो बना दीजिएगा, नहीं पता रहेगा तो नहीं बना पाएंगे। तो होता है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, पाई आर इंटू आर प्लस एल। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 14, आर प्लस एल जोड़ना है, आर और एल 14, 50 किसको किसको जोड़ना है? 50 और 14 कितना हो जाएगा? 64, 64। तो आर प्लस एल करेंगे तो 50 और 14 कितना हो जाएगा? 64। काट लीजिए अब, 7 दूनी 14, गुना कर दीजिए, 22 दूना 44 गुना 64। यूनिट डिजिट पीछे कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। एक ही में तो है 2816। खत्म, लगा दिए ना यूनिट डिजिट, तो एक ही को तो है पीछे 6, ऑप्शन नंबर 4। देखिए अगला, लिखा हुआ है टेन थीटा बराबर 8/15 टेन थीटा। टेन थीटा बराबर 8/15, ठीक है। 8/15, टेन थीटा का आप क्या जानते हैं? टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। तो यहाँ से कर्ण कितना आ जाएगा आपको पता है ना? 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है, तो कर्ण कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। इतना बात समझ में आता है? ठीक है, इसलिए साइन थीटा क्या हो सकता है? साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? 8, कर्ण कितना है? 17। अब देखिए, तो पहले निकाल लेते 1 माइनस साइन थीटा का, तो 1 माइनस साइन थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से? तो 1 घटाओ 8/17, 17 कम 17, 17 में 8 घटा 9/17। 1 प्लस साइन थीटा कितना हो जाएगा? तो उसको जोड़ दीजिए, 18, 8, 17 कितना हो जाएगा? 25/17। तो दोनों का रूट अंडर बोला है ना, तो बस सवाल खत्म हो गया। इसका रूट अंडर कर लेते हैं, सबका सबको ले लेते हैं, अगर सबको 9/17, 25/17, 17 17 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 9/25 किसका होता है? 3/5। इसका स्क्वायर किसका होता है? रूट अंडर किसका है? 3/5 का है। हो गया ना? तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर? 3/5। समझ में आ गया? अगला,
देखिए सबसे बड़ी 2 अंक की संख्या क्या है जिसे 6 और 7 से भाग देने पर 3 एवं 4 प्राप्त होता है। सबसे बड़ी का है 6 और 7, तो 6 और 7 का एलसीएम ले लीजिए। 6 और 7 का हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 6 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 42। लेकिन 42 वाला आंसर कोई नहीं है, तो 42 वाला नहीं है तो इसका मल्टीपल ही कोई होगा। तो 42 का 2 से गुना कर दीजिए। क्या अब दिया हुआ है, हाँ 84। कह रहा है 6 से भाग देने पर और 7 से भाग देने पर 3 बच रहा है। 6 से भाग दे रहे तो भी 3 बच रहा है, 7 से भाग दे रहे तो 4 बच रहा है। मतलब हर केस में बच कितना रहा है, 3 बच रहा है। तो एक काम कीजिए, 3 बच रहा है भैया, वो ज़्यादा लिखा हुआ है ना, वो ज़्यादा लिखा हुआ है, 84 लिखा हुआ है। तो एक काम कीजिए ना, उसमें घटा दीजिए 3, तो कितना हो जाएगा, 81। तो छोटी संख्या क्या है, 81 है। सवाल खत्म। आ गया कि नहीं आ गया समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 7:11 है। 2 संख्याओं का अनुपात 7:11, यदि उनका HCF, अच्छा देखिए, अच्छा HCF 7:11 है, ठीक है। मौसा 28। अरे भैया मान लेते हैं ये संख्या 7 है और ये संख्या मान लेते हैं 11 है। आप क्या हमको मौसा बता पाइएगा? आराम से बता दीजिएगा। कहिएगा मौसा वही होता है जो दोनों में मिलता है। तो दोनों में क्या मिल रहा है, ए, और ए का वैल्यू यहाँ पे कितना बोला, मौसा 28 है। आ रहा है समझ में? कोई संख्या 7A लिखा है और 11A लिखा है, तो इसका मौसा क्या बताइएगा? तो मौसा जानते हैं कि मौसा वही होगा जो दोनों में पाया जाएगा कॉमन। तो ए मिल रहा है तो ए कर दिए, ठीक है। यही मौसा कितना, 28 है। तो दोनों संख्याएं हमारा क्या क्या हो जाएगा, तो दोनों संख्या हमारा हो जाएगा 28 इंटू 7, 28 इंटू 11। इन दोनों का बीच का अंतर बोला है, ठीक है। तो दोनों का अंतर, तो दोनों में 28 मिल रहा है, निकाल लेते हैं। 11 में से 7 घटा लेते हैं। एक काम करते हैं, उसको सीधा लिख देते हैं, ठीक है। उसको सीधा लिख देते हैं, 28 इंटू 11 घटाओ 28 इंटू 7। इन दोनों का अंतर बोला था, तो इससे इसको गुना कीजिएगा, फिर उसको गुना कीजिएगा, फिर घटाइएगा। भाई वैसे क्या करना है, 28 कर लेते कॉमन, 11 में 7 घटा देते हैं, 4 हो जाएगा। तो 28 के कितना हो जाएगा, 112। सवाल हो जाएगा ख़त्म। आ गया समझ में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। कह रहा है 8 संख्याओं का औसत 27 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना कर दिया जाए तो संख्या के समुच्चय औसत क्या है, औसत क्या हो? कुछ नहीं करना है। अरे सिंपल सा एक बात बताइए, 8 संख्या का एवरेज कितना दिया हुआ? 8 संख्या का एवरेज, 8 संख्या का एवरेज 27। अरे प्रत्येक संख्या में 8 से गुना कर दिएगा तो वह संख्या 8 गुना हो जाएगी। जितना भी संख्या था, जितना भी एवरेज था, वो 8 गुना हो जाएगा। सिंपल सा तो बात है। आ रहा है समझ में बात मेरा? अगर हम आपसे कहें, समझिए, अगर हम आपसे कहें कि 2 गो संख्या है, इनका एवरेज 5 है, यानी टोटल ये कितना हो जाएगा, 10। अब हम कहेंगे कि इस ये जो था सब में 4 से गुना कर दीजिए। कितना से गुना कर दीजिए? प्रत्येक संख्या को कितना से गुना कर दीजिए, 4 से। कितना से गुना कर दीजिए, 4 से। तो प्रत्येक संख्या को अगर 4 से गुना करते हैं तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20। तो 2 गो संख्या है तो ई भी कितना देगा जाएगा, इसका भी वैल्यू रहेगा 10। आ रहा है समझ में? तो उसी तरह से हमको लगा देना है कि प्रत्येक संख्या में से 27 से गुना कर दे रहे तो नए संख्या का औसत क्या हो जाएगा। अरे तो जो संख्या में गुना कर रहे वही नया संख्या हो जाएगा, बस कहानी खत्म। इतना ही सा तो बात है कि 27 में 8 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वो नया संख्या का अब एवरेज आ जाएगा कितना, 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 216, क्योंकि आपने प्रत्येक संख्या में कितना से गुना कर दिया है, 8 से, ठीक है। अगला इस टाइप का क्वेश्चन अभी पीछे ही ना कराए थे, हाँ या ना? x+1/x, एक्स का वैल्यू 1 ले लीजिए और 1/x का वैल्यू भी कितना ले लीजिए, 1 ले लीजिए। तो तभी ना 1 1 जोड़ के कितना हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो लिखा x पे पावर 12 माइनस 1/x पे पावर 12। किसी का भी 1 का पावर कुछ ले लीजिएगा तो 1 ही रहेगा, 1 का पावर 12 घटाओ 1 का पावर 12। अरे 1/1 ही बात है, तो 1 में 1 घटेगा कितना हो जाएगा। अच्छा चलिए ना लिख देते उसी तरह, हटाइए, 1/1 का पावर 12। तो कुछ नहीं, 1 घटाओ 1 तो 1 घटाओ 1 कितना आ जाएगा, 0 आ गया। बस खत्म सवाल।
कुछ भी नहीं था। ऑप्शन नंबर 3। अगला कह रहा है 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती। अरे तो ये बच्चा वाला सवाल है, सिंपल सा तो सवाल है। अरे भैया ट्रेन का डिस्टेंस, अगर ट्रेन को पार करना है तो ट्रेन खुद को और पुल को पार करेगी तो उस दोनों का लंबाई जोड़ देंगे। प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म का लंबाई को जोड़ देंगे। और कोई दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तो पहला रेलगाड़ी दूसरा रेलगाड़ी दोनों का लंबाई जोड़ देंगे, तब लंबाई पे उस काम करेंगे हम लोग। लेकिन कोई व्यक्ति पार करेगी, कोई खंबा पार करेगी, कोई लाइट पोस्ट पार करेगी, तो उस केस में ना व्यक्ति का लंबाई होता है, ना इस लाइट पोस्ट का होता है, ना खंबा का होता है, किसी का लंबाई नहीं होता है। तो क्या बताना चाहते हैं? बताना चाहते हैं कि 400 मीटर है। 400 मीटर। प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है? 800 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 1200। 36 सेकंड में पार करा। कितना सेकंड में? 36 सेकंड में। इसको कह रहा है किलोमीटर पर आवर में बनाइए। तो इसमें कुछ कंसेप्ट सिखाना है तभी ना क्वेश्चन लेके आए। जिंदगी भर याद रखिएगा, जब भी बड़का बनाना हो तो बड़का ऊपर और छोटका नीचे, यानी 18/5। और जब भी छोटका बनाना हो यानी किलोमीटर प्रति आवर यानी घंटा, ये निकालना होगा तो बड़का बनाना है तो बड़ा वाला ऊपर, 18 ऊपर 5 नीचे। लेकिन जब भी मीटर पर सेकंड बनाना हो तो छोटका वाला ऊपर, 5 ऊपर चला जाएगा, लेकिन 18 कहाँ चला जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब करिए सवाल। 1200/36, 18/5। 18 दूना 36, 2 पचे हो जाएगा 10, और 10 से एगो जीरो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 120। तो हमारा होगा रेलगाड़ी का जो स्पीड हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में 120 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आ रहा है? अगला कह रहा है ए बी सी अकेले अकेले काम करते हुए 24 दिन में, 16 दिन में, 32 दिन में। 24, 16, 32। एलसीएम कितना हो जाएगा? तो एलसीएम हो जाएगा आपका 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 96। यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, इतना बात समझ में आया? ठीक है। कह रहा है ए और सी कार्य शुरू करते हैं और 6 दिन तक कार्य करके छोड़ देते हैं। ठीक है, ए और सी शुरू करता है। ये है ए, ये है बी और ये है सी। ए सी शुरू करते हैं तो 4 + 3, 6 दिन तक काम किया, 42 काम हो गया। 4 × 7 = 42। रिमाइंडर वर्क काम कितना बचा? 96 में 42 घट जाएगा। कितना बच गया? 54 कार्य। किससे करवाना है? बी को कितना दिन लगेंगे शेष कार्य करने में? बी का कितना है? 54 काम है इसके लिए। इफिशियंसी कितना है? 6। भागा कर देंगे कितना बार में? 9। तो कितना टाइम लगेगा उसको? 9 दिन लगेंगे। कितने दिन? 9 दिन। ऑप्शन नंबर 1। कह रहा है ए बी सी से क्रमशः 30-50% अधिक है। ये क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में पक्का क्वेश्चन छपेगा, लिख करके ले लीजिए। सीजीएल टियर 1 में क्वेश्चन ये पूछा गया था 2022 का, लेटेस्ट क्वेश्चन है। ए बी सी, मान लेते हैं सी x 100 है, 100। ए बी क्रमशः 30-50% अधिक है तो ए 130 हो जाएगा, बी कितना होगा? 150। आपको आता है कि नहीं आता? आता है। क्या कह रहा है? ए बी का अनुपात। ए कितना है? 130, बी कितना है? 150। 0 0 काट देंगे, कितना आ जाएगा? 13:15। ऑप्शन नंबर 2। देखिए, कह रहा है 300 अंकों की एक परीक्षा थी। एक छात्र को 75 अंक मिले। अगर उसने 6 अंक पाए होते तो वह पास हो जाता। ठीक है, इसका मतलब समझिए ध्यान से। 300 अंक का परीक्षा था, 75 मिला और 6 और मिलता तो पास हो जाता। प्राप्त अंक कितना पाया है बेचारा? 75। पास अंक कितना में पास होता? 75 नंबर लाया था और 6 नंबर लाता तो पास हो जाता। इसका मतलब 75 6 कितना हो जाएगा? 81 नंबर। 300 का परीक्षा था तो उत्तीर्ण होने का प्रतिशत कितना है? तो बस कह रहा है 81 नंबर 300 का कितना % है? तीन बार में
27 3 81, 27, ऑप्शन नंबर 4। आगे समझ में। अगला कह रहा है 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। सिंपल सा अप्रोच बताते हैं, ध्यान से देखिए। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से आपको पता है रेशियो कर लीजिए 4 5। कॉस्ट प्राइस कितना है, बगल वाला पड़ोसी वाला उसका 5। सेलिंग प्राइस कितना है, सॉरी कॉस्ट प्राइस 4 है, कॉस्ट प्राइस कितना है 4। सेलिंग प्राइस कितना है 5। 4 रुपया में खरीद लिए, 5 रुपया में बेच दिए, लाभ हो गया कि नहीं, प्रॉफिट हो गया। कितना का प्रॉफिट हो गया है, 1 का। कितना पे, कॉस्ट प्राइस पे। हमेशा हमेशा लाभ यहाँ किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे। काट देंगे, कितना हो जाएगा 25%। कितना हो जाएगा 25%, ठीक है। ऑप्शन नंबर, प्रॉफिट हो रहा है 25% का। कह रहा है कि 8 वर्ष और 10 वर्ष का अंतर दिया भाई, ठीक है। 8 वर्ष और 10 वर्ष, तो 10 वर्ष 8 वर्ष का अंतर कितना है 200। यहाँ कितना का अंतर, साल में 2 साल का अंतर। यहाँ रुपया में कितना 200, तो 1 साल का अंतर में कितना रुपया हो जाएगा 100, ठीक है। ठीक है, तो मूलधन का फॉर्मूला पता है ना। तो मूलधन का फॉर्मूला पता ही है, मूलधन P कैसे निकलेगा, 100 गुना ब्याज। ब्याज कितना 100। कितना साल है, 1 साल का। 1 इंटू रेट कितना है 10। सब पढ़ाया हुआ है। अगर आप साधारण ब्याज नहीं पढ़े तो चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ का, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। 0 0 कट गया तो 3 0 हो जाएगा, यानी 1000 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 नंबर ऑप्शन। अगला कह रहा है एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, ठीक है। देखिए, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। कॉस्ट प्राइस, MRP यानी अंकित मूल्य, और सेलिंग प्राइस, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट प्राइस मान लिया हम 100 रुपये खरीदा था, बेचा, अंकित मूल्य कितना लिख दिया 120, और कह रहा है 20% का छूट दे रहा है, सॉरी लाभ कमा रहा है, हाँ छूट दे रहा है, 20% का छूट दे रहा है, यानी वो कितना में बेच रहा है 80% में बेचना चाहता है। कितना में बेचना चाहता है 80% में, ठीक है। इसको दूसरा तरीका से भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, सिर्फ ध्यान से समझते जाइए। 120 का 80% में बेच रहा है, काट देंगे यहाँ से ना, 0 0 0 0, 12 टे कितना हो गया 96। कितना में बेच दिया भैया, सेलिंग प्राइस हो गया 96। कॉस्ट प्राइस कितना था 100। कितना का हानि हो गया, 4% का क्या हो गया है, लॉस हो गया। सवाल ख़त्म। दूसरा तरीका बताते हैं, दूसरा तरीका सक्सेसिव लगा सकते थे, कैसे देखिए। बीस, क्या बोला था, बात देख लेते हैं। छूट भी दे रहा है, ठीक है। एक तरफ ज़्यादा मूल्य अंकित किया मतलब प्लस, और एक बार मूल्य को छूट दिया यानी माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 20 × 20 डिवाइडेड बाई 100, काट दीजिए यहाँ से, 0 0 कट जाता, ये प्लस माइनस कट जाता, तो कितना आ जाता -4, यानी -4 कहने का मतलब क्या है, लॉस। क्या कहने का मतलब है, लॉस। तो 4% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। आ गया ना समझ में, समझ में आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोग 20 क्वेश्चन कर लिए और अच्छा क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो इसी तरह से आप रोज़ जुड़ना मत भूलिए, कंटिन्यूटी अपना बना कर रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शाम को 5:30 बजे भी जुड़ना मत भूलिएगा रीजनिंग के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।